क्या गुलाम हैदर के केस ढीले हो चुके हैं? गुलाम हैदर केस हारने वाले हैं, भगोड़ी केस जीतने वाली है। क्या कानून ने फैसला कर दिया है कि 4-4 बच्चे की जिम्मेवारी लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन को मिल जाने वाला है? क्या ये सब बात सही है? चिंगारियां बनकर उड़ रही है, क्या ऐसा हो सकता है? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल सही सुना है, किंजा ने गुलाम हैदर के केस को ढीला कर दिया है। तो चलिए बातें करते हैं शुरू, देर न करते हुए, क्योंकि आप लोगों की भी टाइम की पाबंदी होती है। ये सीमा भगोड़ी जब से चला है, हम आप परेशान हैं। इस चीज को जानने की उत्सुकता है कि किंजा मसला क्या है। आइए समझा देते हैं। सबसे पहले हमारे देश के कानून के साथ खिलवाड़, अपने देश के कानून के साथ खिलवाड़ किसने किया है? उस भगोड़ी ने किया है। हमारे देश के कानून के साथ खिलवाड़ किसने किया है? उस लप्पू सा सचिन ने किया है। और सबसे पहली बात, एक बात क्लियर कर देते हैं। जो लोग सोच रहे हैं ना इस भगोड़ी का कुछ नहीं होने वाला है, वो बेल पे एक दिन में निकल गई, यानी वो बहुत अच्छी साफ सुथरी महिला थी। जी नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, हमारी गलतफहमी ये नहीं है। 4 बच्चे का भविष्य अंधकार में धोसा गया है, ढकेला गया है। इस चीज के बेस पे हम पब्लिक का डिमांड हुआ, सरकार का डिमांड हुआ, कानून का डिमांड हुआ कि जब तक उसका वारिस बाप नहीं आ जाता है तब तक उसकी माँ ही वारिस हो सकती है। कोई भी उस बच्चे का वारिस नहीं होगा। बच्चा तड़पेगा, बिलबिलाएगा, चिल्लाएगा, क्योंकि बच्चे पे कानून ने प्रक्रिया नहीं की थी। इस बेस पे एक ही दिन में 24 घंटा के अंदर अंदर बेल मिला है उसे। ऐसा नहीं है कि उसे रिहा कर दिया गया है। समझ में आ गई बात? अब बातें आती है किंजा क्या कर देगी, क्या नहीं कर देगी। सबसे पहली बात हम बता देते हैं, अलीगल आतंकी के रास्ते घुसने वाली महिला हो या पुरुष हो, उसे आतंकी का नाम दिया जाता है। यहीं पे अगर पुरुष 4 बच्चे लेके आते तो बच्चे भी हवालात में होते और पुरुष भी हवालात में होते, हमने देखा है। तो खैर ये माँ आई है, आतंकी के रास्ते आई है, तो ये आतंकी, ये घुसपैठी है और अलीगल आई है, लीगल नहीं आई है। लीगल अभी एक और सिस्टर आई है पाकिस्तान से, उसकी आप लोग चर्चा नहीं करेंगे, उसको टीआरपी नहीं दिलाएंगे। ये लीगल आई है, अलीगल आई है, इसको टीआरपी मिलना चाहिए, है ना? तो इसके खिलाफ बहुत सारा सबूत। 4 महीना पहले ये क्या खेल खिलाई, गुल खिलाई, ये हमें नहीं मालूम है, आपको मालूम होगा, क्योंकि आप उसके दल में मिले हुए हैं। एक आतंकी के दल में, एक घुसपैठी के दल में। हम एक इंसान है, इंसान के दल में मिले हैं। एक भारत देश की नारी है, स्वतंत्र भारत की नारी है, स्वतंत्र होके बोलते हैं। तो जब से गुलाम हैदर के वकील बने हमारे बच्चे के लिए, गुलाम हैदर के लिए नहीं बने, 4 बच्चे का देखा जिंदगी अंधेरा में जा रहा है। तब से मोमिन मलिक सर जी जब केस में 4 क्या कहते हैं उसको, 4 चांद लगाए, तो हर एविडेंस, हर सबूत गुलाम हैदर के तरफ से पेशी की जा चुकी है कि वो अलीगल आई महिला घर में डाका डाल के हर एक महीना दुबई से पैसा भेजता था, जिसका हर सबूत यहाँ बोलने की हमें जरूरत नहीं है, कानून में पेश की जा चुकी है। और इधर से सबूत मांगा जा रहा है। ये ना तो सबूत पेश करती है भगोड़ी, न इसका भाड़ा पड़ वाला टट्टू वाला पति लप्पू, ना वो सबूत पेश करता है। बस सोशल मीडिया पे आके किसी को गाली दे देता है, किसी के पक्ष में हो जाता है, कोई गुंडा पाल लेता है। बात रही रघुपुरा की, रघुपुरा में इसके सब खिलाफ है। हाँ, कुछ चैनल वाले हैं, चैनल वालों को सपोर्ट करेंगे, जिस तरह की आप लोग कर रहे हैं। अभी नया आप लोग बहाली हुए हैं, तो कुछ गुंडों को इसने पाल लिया है, इस भगोड़ी ने, उधर से गाली गलौज करवा के केस को ढीला करने के लिए। तो केस जो है ना, हमारे देश का कानून बहुत सख्त है और भरोसा है, कसम खुदा की, कसम भगवान का, हमें अपने देश के कानून पे 100% भरोसा है। समझ गए? तो इसमें होगा क्या, उसका गुंडा से हमारा कानून नहीं डरता है, ना एमएलए से डरता है, ना प्रधानमंत्री से डरता है। हमारा कानून वही करेगा जो सच होगा। इसलिए हमें भरोसा है अपने देश के कानून पे। उसे टाइम दिया गया है सबूत पेशी करने के लिए, और बच्चा का व्यवस्था होते ही कस्टडी के अंदर होगी वो भगोड़ी, जिसके बलबूते पे किसके किसके घर में रोटी चल रही है वो पता है सारी दुनिया को। सारी दुनिया को पता है किस किस घर में रोटी बन रहा है और कौन कौन सा घर भूखा है, कौन कौन खुशी के फुहारे फोड़ते हैं और कौन कौन खून के आंसू रोते हैं। हर एक आंसू का हिसाब देगी वो भगोड़ी जेल में जाकर के, है ना। तो अब बात आती है किंजा की। जी नहीं, कतई केस ढीला नहीं होगा। कानून में
कोर्ट में सबूत चाहिए। मुंह से कह देने से हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं सोशल मीडिया पे, किसी मर्द के साथ जुड़ जाते हैं तो वो हमारे फैमिली मेंबर नहीं बन सकते हैं, हमारे हम सफर नहीं बन सकते हैं। बात रही लोगों की, सोशल मीडिया है, किसी को गलत नाम से जोड़ सकते हैं। इस चीज का सबूत होना चाहिए। जिस तरह की भगोड़ी अपना सबूत पेश कर चुकी है कि हमने शादी कर लिया है, उस तरह गुलाम हैदर ने अभी सबूत पेश ही नहीं किया, हाँ शादी की है। तो भगोड़ी के पास अगर सबूत हो तो कानून में जाके सबूत दे दो, केस ढीला हो जाएगा। तो बिंदास घूमेगी भगोड़ी। तो भगोड़ी ये तेरी 7वीं 76 का 7वीं 8वीं चाल है। ये 1 हैंड 2 हैंड सेकेंड हैंड कहता है, लोग थर्ड हैंड कहते हैं। ये 36 हैंड माल को पाकिस्तान से फेंका गया थूक करके, उसको चाटने वाला लप्पू का भी कानून से लप्पू पे भी शिकंजा कसा हुआ है। किडनैपर पर केस है, जो कि कभी भी पूरा का पूरा घर ईंट कानून इतना टाइट है ना हमारे देश का, जब वो धंसेगा फंसेगा तो ईंट छुड़ा के ले जाएगा। लेकिन उसके सपोर्टर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप शुरू से अंत तक सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप सच के साथ हैं ना, तो सच पे ही रहिएगा। उस समय पंगा मत छुड़ाइएगा और इस बात को मत बोलिए कि उसके जो हैटर हैं उसको हम ऐसी की तैसी करेंगे। हम रिक्वेस्ट यही करेंगे आपसे सपोर्टर जी, सीमा सपोर्टर जी से, कि हम लोग सीमा सपोर्टर को कुछ नहीं बोलते हैं, भगोड़ी को धोते हैं, तो आप भी भगोड़ी के हस्बैंड को धोइए, जिससे आपको नाराजगी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उसके हैटर को धोते हैं, तो ये तो तय है कि आपको हमसे दुश्मनी है। आपको गुलाम हैदर से दुश्मनी ना, हमें तो भगोड़ी से दुश्मनी है। हमें तो कोई धोता है तो हम उसी को धो के निचोड़ देते हैं, है ना। तो प्लीज अपने देश में ऐसी चिंगारी मत फैलाइए, देश में आक्रोश मत लाइए। नहीं आपकी मर्जी है लाना है तो हम तो खैर इग्नोर मारेंगे, हम तो स्किप कर देंगे, लेकिन पंगा लेने वाले लेंगे, ऐसा नहीं है। सभी कायर नहीं है, ये देश का मामला है, इंटरनेशनल मामला है। हर देश में चर्चा चल रहा है इस भगोड़ी को क्यों अभी तक शरण दिया गया है। और एक आप महान आई हैं जो सीमा हैदर जिंदाबाद, करते रहिए जिंदाबाद। उससे हमें लेना देना नहीं है, कानून की बात थी, कानून की बात हम अपने माध्यम से सोशल मीडिया पर रख दी। आप लोगों को बहुत से लोग जानना चाहते थे क्या सच में किंजा खराब कर देगी मैटर को, नहीं, कतई खराब होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। 4 बच्चे किडनैप होकर के आए हैं, वो जाएंगे अपने बाप के पास। और ये चीज भी हम क्लियर कर चुके हैं कि आप लोगों का शिकायत रहता है कि बच्चे के लिए पूछे जाएंगे, माँ के पास नहीं। यहाँ पे पूछने का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि 2 देश का मामला है। एक देश के मामला में पूछा जा सकता है, ये 2 देश का मामला। उसका बाप सचिन नहीं बन सकता है, कतई नहीं। उसका बाप वहाँ है, गुलाम हैदर है। बच्चे कानूनन पाकिस्तान जाएंगे, चाहे वो उसको जो रखे, उसके जो भी रिश्तेदार रखे, या नहीं तो कस्टडी में लिया जाएगा। और बहुत जल्द ये खुशखबरी आने वाली है, बच्चे कस्टडी में होंगे। इस भगोड़ी के पास बच्चे नहीं रहेंगे। आप लोग पूरा का पूरा प्रयास कीजिए, कानून से पूरा व्यवस्था किया हुआ है। हाँ, केस खुला नहीं है, गुलाम हैदर का आने भर का देरी है। ये भगोड़ी एकदम अंतः ताकत लगा देती है कि उनका वीजा बने ही ना और हम मजा मारते रहें, तो सब चीज का दिन पुरता है। भगोड़ी तेरे से कहना चाहेंगे, तेरा दिन पुरेगा, पाप का घड़ा भरा हुआ है, फूटेगा। और इनके हेटर से हम एक बात कह रहे हैं कि आप लोग वीडियो बनाते हैं, इसके छोड़े हुए क्लिप को, छोड़े हुए वीडियो को यूज मत कीजिए, बिंदास वीडियो बनाइए और खरीदिए पकड़ के।